दो लाल झंडा अब एक हो जाएगा, एक रंग में रंगने जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इतना राजनीतिक स्पेस है इंडिया अलायंस के बीच में, चूँकि अब सीटों की दावेदारी बढ़ेगी। आप एक बगोदर आपके विधायक हैं, आप खुद राजधनवार से विधायक रह चुके हैं, मासस के आ जाने से निरसा हो गया, सिंदरी हो गया, खास करके ये 4-5 सीटों पे जो आपका दावा होगा, क्या इसको लेकर के कोई बातचीत हो रही है? कि जो जहां मजबूत है उनकी दावेदारी को एक्सेप्ट करना होगा। आप देखेंगे कि हम लोग चुनाव 2014 में, उस समय भी हम लोग मान लिया जाए कोई यूपीए गठबंधन का पार्ट नहीं थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी जैसे सरीखे नेता को मैंने धनबाद विधानसभा में पराजित किया जब चरम मोदी लहर चल रहा था 2014 में। भाकपा माले ऐसे और मासस के मिलने के बाद 20 से 25 सीट ऐसी है जहां हम लोग 10,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के 1 लाख वोट तक लाने की स्थिति में है। हिमंता बिस्वा शर्मा का इंटरव्यू कर रहा था, जो असम के सीएम हैं, वो ये बोल रहे थे कि ये मतलब एक तरीके से जो है टॉफ़ी है 1-2 महीना के लिए, और इसको ये लोग बंद कर देंगे। ऐसा इनका कोई योजना नहीं है कि लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ वो ये दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में आने वाली है। भाजपा बौखलाहट में है। ये तो अबुआ आवास की योजना जब 1 साल पहले जब शुरू किए थे तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से चालू होगा, लेकिन अबुआ आवास का तो पैसा गया। लोग तो अभी अबुआ आवास बना रहा है। और आज भी आप देख रहे हैं कि मैया योजना जो है इसमें भी पैसा जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम जो करें तो गलत है। अब भाजपा वाले कह देंगे कि 15 लाख हम दे देंगे तो नहीं मिलेगा तो ठीक है। आप देखेंगे 5 साल में रघुवर दास के कार्यकाल में हजारों लोगों पर लाठियां चली और 5 साल में 5 साल बिरसा चौक आंदोलन का केंद्र बना रहा। लाठियां तो आपके यहाँ भी चल रही अरे है, भाई, अभी भी आंदोलन नहीं हाल हो रहा है, लेकिन उसका आप स्थिति देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान एक खबर चली कि राजकुमार यादव नाराज हो गए हैं। वो चुनाव लड़ना चाहते थे और पार्टी ने जो है विनोद सिंह को उतार दिया। क्या वाकई में कोई नाराजगी थी भी, या फिर मतलब ऐसे ही एक हवा? ये जो तानाशाही है आज इन लोगों को कैसे नजर आ रहा है कि नहीं हम लोग आएंगे तो रेगुलर कर देंगे, हम ये कर देंगे, इसलिए इन लोग को तो बौखलाहट तय है। और वो जो हेमंत शर्मा जो देख रहा है वहाँ से मुख्यमंत्री जो वहाँ हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव जीत के आया है, झारखंड में वो प्रयोग यहाँ नहीं चलने वाला है। इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और कई तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है। मासस का भाकपा माले में विलय होना है, जो तय है कि 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा हो जाएगी। भाकपा माले इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी है। हमारे साथ भाकपा माले के नेता पूर्व विधायक राजकुमार यादव हैं। राजकुमार जी, आने वाला चुनाव और उसके ठीक पहले ये जो राजनीतिक तस्वीर बदल रही है, मासस का आपके साथ आना, एक तरीके से जो विलय हो रहा है, किस दिशा में आप लोग जा रहे हैं? चूँकि दावेदारी बढ़ जाएगी, क्या इंडिया अलायंस में आपको लग रहा है कि इतना स्पेस है कि आपकी डिमांड को सुना जाएगा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत हम लोग मतलब जो है धन्यवाद करते हैं। झारखंड के इतिहास में मासस और भाकपा माले का विलय एक ऐतिहासिक परिघटना है। और आप देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार जिस तरह से विस्थापितों का सवाल हो, मजदूरों को सवाल हो, तो लगातार जो है सो माले और मासस भी अपने क्षेत्रों में, खास करके धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इन ज़िलों में एक उनका मजदूरों के बीच में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जो लगातार आप देखेंगे कि कॉमरेड ए.के. राय के जब एक 1970 के दशक में जो एक नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुई थी कॉमरेड चारू मजूमदार के नेतृत्व में, जो किसान अपनी ज़मीन की मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय राष्ट्रीयकरण की लड़ाई कोयलांचल में हमारे ए.के. राय जी लड़ रहे थे। और उन्हीं आंदोलन का देन है कि कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ। और तो इस तरह से देखेंगे कि दो राजनीतिक दलों का जो दोनों एक लाल झंडा, लेफ्ट विचार और एक क्रांतिकारी संघर्षों के पहचान और एक संघर्ष का जो रूप में जाने जाते हैं भाकपा माले, और ये दोनों को मिलना हम कहते हैं कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी परिघटना है। और हम इससे एक सांप्रदायिक फासीवादी ताकत को चुनौती दे सकेंगे। हम राजनीतिक रूप से भी गोलबंदी करेंगे,
और किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के जो मासस मान लिया जाए मजदूरों के बीच में मान लिया जाए काम कर रहे थे, ये माले और मासस के मिलने के बाद ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम किसानों के बीच, भूमिहीनों के बीच, कम दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच और व्यापक रूप से हम जो संघर्ष को तेज करेंगे, तो हम समझते हैं कि एक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो 8 जिले पड़ते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिघटना घटेगी। जहाँ तक आप सीटों की बात कर रहे हैं, तो हम जहाँ मजबूत है, जहाँ हम भाजपा को रोक सकते हैं। आपने देखा कि 2019 में मान लिया जाए भाकपा माले चाहे मासस को हम लोग को बाहर रखा गया, तो हम लोग जो है सो 4 सीटों में हम लोग ने जो है सो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में रनर रहे, चाहे वो बगोदर, जीते, धनवार, निरसा, सिंदरी आदि। उस समय हम लोग भी इंडिया गठबंधन या यूपीए गठबंधन का पार्ट रहते, तो आज 4 सीट और हमारे पक्ष में होता। तो ये ठीक है, आप पे बोल रहे हैं और वाकई में ये बहुत ही बड़ी घटनाक्रम है, खास करके राजनीतिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे। संघर्ष तो तेज होगा ही, लाल झंडा, 2 लाल झंडा अब एक हो जाएगा, एक रंग में रंगने जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इतना राजनीतिक स्पेस है इंडिया अलायंस के बीच में, चूँकि अब सीटों की दावेदारी बढ़ेगी। आप एक बगोदर आपके विधायक हैं, आप खुद राजधनवार से विधायक रह चुके हैं, मासस के आ जाने से निरसा हो गया, सिंदरी हो गया, खास करके ये 4-5 सीटों पे जो आपका दावा होगा, क्या इसको लेकर के कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि आपके जो बड़े नेता हैं, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन से जब जेल से वो लौटे, उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो क्या इस क्रम में भी बातचीत हो रही है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो आप इंडिया अलायंस के तहत ही लड़े। देखिए, सबसे पहले बात है कि राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से माने जो है सो सत्ता में नहीं लौटने देने के लिए हमारे जो खास करके जेएमएम या कांग्रेस जो इस इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टनर है, यदि भारतीय जनता पार्टी को राज्य से की सत्ता से बाहर रखना है, तो हम समझते हैं कि जो जहां मजबूत है उनकी दावेदारी को एक्सेप्ट करना होगा। आप देखेंगे कि हम लोग चुनाव 2014 में, उस समय भी हम लोग मान लिया जाए कोई यूपीए गठबंधन का पार्ट नहीं थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी जैसे सरीखे नेता को मैंने धनवार विधानसभा में पराजित किया जब चरम मोदी लहर चल रहा था 2014 में। तो हम उसके बाद में भी हम जमुआ में भी लगभग 25,000 वोट लाए थे। इसी तरह से बगोदर मान लिया जाए हम लोग कुछ वोटों से रहे, और इसी तरह से आप देखेंगे उस समय अरूप चटर्जी जी निरसा से जीत के आए थे, सिंदरी से भी 5-7 हज़ार वोटों से पीछे रहे थे, चंदन कियारी में भी वो लगभग अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इस तरह से आपके हम लोग पांकी में भी अच्छा किए थे, बहुत ऐसे पलामू प्रमंडल में भी सीटें हैं। तो हम कहते हैं विधानसभा ऐसा एक चुनाव है जो 1500, 100-200 वोट का महत्व है। तो भाकपा माले ऐसे और मासस के मिलने के बाद 20 से 25 सीट ऐसी है जहां हम लोग 10,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के 1 लाख वोट तक लाने की स्थिति में है। तो ये तो अब दावेदारी भाजपा को नहीं आने देने के लिए हम जो है सो कृत संकल्प हैं, और इसलिए हमको उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो भी निर्णय इस बार लेंगे वो भाजपा को रोकने के लिए, और भाजपा को रोकने के खिलाफ भाकपा माले हमेशा मजबूती से वैसे ताकतों के साथ खड़ी रही है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि भाकपा माले और मासस के एक साथ आ जाने के बाद इंडिया अलायंस अगर साथ में चुनाव लड़ता है तो 20-25 सीटों पे आप लोग बड़ी बढ़त देने की मतलब स्थिति में हैं, परिस्थिति में हैं। कोई बातचीत भी हो रही है इस दिशा में भी, या फिर पहले विलय का जो प्रक्रिया है वो पहले पूरा कर लेना है, अपनी जो स्थिति है उसको पहले मजबूत कर लेना है, इस पे फोकस्ड हैं आप लोग? नहीं, अभी तो 9 सितंबर का जो विलय की प्रक्रिया है वो घोषणा होगी, उसके बाद फिर मान लिया जा करके ये है। और खास करके गठबंधन की बातचीत का तो दौर तो जो है सो सेंट्रल कमेटी, चाहे वो जो ऊपर के लीडर हैं, चाहे ऊपरी कमेटियां हैं, वो तय करती है। इसको तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो जिम्मेवारी हमारे हेमंत जी हैं, दीपंकर जी हैं, या राहुल गांधी हैं, या ये हैं वो आरजेडी के जो मान लिया जाए तेजस्वी जी हैं, ये सब वो ये तो देखेंगे कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे राज्य चुनाव हो, जो भी तय होगा ऊपर से तय होगा, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा।
एक एक चीज़ लोकसभा चुनाव के दौरान एक खबर चली कि राजकुमार यादव नाराज़ हो गए हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते थे और पार्टी ने जो है विनोद सिंह को उतार दिया। क्या वाकई में कोई नाराज़गी थी भी या फिर मतलब ऐसे ही एक हवा चली? नहीं नहीं, देखिए नाराजगी क्या क्या बात था। हमने देखिए अपने विधानसभा में 73,000 प्लस वोट दिलाए हैं और पूरे कोडरमा से लेकर पूरे लोकसभा में हम लोग कैंपेन किए। वो सब नाराजगी नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र में ये तय होता है कि जो राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थिति है, जो कोडरमा संसदीय क्षेत्र का जो एक ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति है, उस संदर्भ में हम लोगों का मतलब जो है सो पार्टी के अंदर में चाहे बाहरी सर्किल में भी, लेकिन यहाँ पार्टी का बात तो नहीं था। वहाँ तो इंडिया गठबंधन की ओर से ही उम्मीदवारी को सवाल लेकर के किया गया था। इसलिए हम लोगों को ये सब नाराज़गी नहीं रहती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में हम जब तक हैं हम लोग ईमानदारी से नियम से हम लोग काम करते हैं। यदि ऐसी बात रहती तो मान लिया जाए करके। इसलिए अभी आप देखेंगे मीडिया का ही चाहे सूत्रों का ये सब एक नियम है। अभी हमारे चंपैदा के बारे में बोल रहे हैं कि चंपैदा बीजेपी में जा रहे हैं, कल दिन भर ये न्यूज चलाया गया है। तो ये सब हवाबाजी थी, ऐसी बात नहीं थी। वो हाँ एक बहुत बड़े सामाजिक हिस्से का था कि राजकुमार जी इंडिया गठ लगातार सेकंड रहे थे। हम लोगों ने बीजेपी को 2014 में 9 में चुनौती देते रहे थे। इस बार इंडिया गठबंधन से यदि मौका मिलता तो शायद और बेहतर रिजल्ट होता और कुछ भी परिणाम हो सकता था। ये जो एक आम मानस में था, इसी को लेकर के लोगों ने मेरे बारे में जो है सो अलग अलग कयास लगाए। विधानसभा की तैयारी चल रही है राजधनवार से? जी बिल्कुल चल रही है। अभी हमारे 26 अगस्त को हमारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसके बाद अभी लगातार जो है सो बूथ कमेटियों का निर्माण और जो है सो हम लोगों के जन सवालों को लेकर के लगातार अभी संघर्ष भी हो रहा है। अभी हम लोगों ने एक बिजली को लेकर बड़ा आंदोलन किए हैं। उसके बाद में किसानों को लेकर के अभी मैया योजना को लेकर के सभी महिलाओं को फार्म नहीं छूटे, उसको भी भरवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता लोग ये कर रहे हैं। तो ये जो भी मैया योजना को लेकर के सरकार जो है, खुद मुख्यमंत्री काफ़ी बारीकी से नज़र रख रहे हैं। तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा फॉर्म अब तक जो है भरे जा चुके हैं। विपक्ष जो है बीजेपी, कल मैं हिमंता बिस्वा शर्मा का इंटरव्यू कर रहा था जो असम के सीएम हैं, वो ये बोल रहे थे कि ये मतलब एक तरीके से जो है टॉफ़ी है 1-2 महीना के लिए और इसको ये लोग बंद कर देंगे। ऐसा इनका कोई योजना नहीं है कि लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ वो ये दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में आने वाली है। इसको कैसे आप देखिए, सबसे पहले भाजपा बौखलाहट में है। ये तो अबुआ आवास की योजना जब 1 साल पहले जब शुरू किए थे तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से चालू होगा। लेकिन अबुआ आवास का तो पैसा गया, लोग तो अभी अबुआ आवास बना रहा है। और आज भी आप देख रहे हैं कि मैया योजना जो है इसमें भी पैसा जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम जो करें तो गलत है। अब भाजपा वाले कह देंगे कि 15 लाख हम दे देंगे तो नहीं मिलेगा तो ठीक है। वो कह देंगे कि हम किसानों का ये कर देंगे, वो ठीक है। वो कह देंगे कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, वो ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 5 किलो चावल को भाजपा वाले क्या अपना घर से लगा के दे रहा है? लेकिन वो तो पूरा प्रचार। इसलिए इस बार जो हेमंत सरकार ने जो एक कोशिश किया है कि 21 साल से लेकर के 49 साल के महिलाओं को जो ये मैया योजना के जरिए लाभ दिया, स्वरोजन पेंशन। पहले स्वरोजन पेंशन के पहले क्या स्थिति थी कि जिसके पास पैसा है पैरवी उसी का पेंशन होता था। लेकिन जब 60 साल से ऊपर स्वरोजन पेंशन हो गया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको मिल रहा है। उसको भी 50 कर दिया और उस भी नहीं, महिलाओं से लेकर सबको 50 कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है। और भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि जिस महिला के बदौलत लोकसभा में पूरा वोट बटोरने का काम किया, इस बार इंडिया गठबंधन ये वोट बटेरेगा और बीजेपी को वापस लौटना बहुत मुश्किल है। मैया योजना को लेकर के आप बहुत उत्साहित हैं, एकदम मुस्कुरा करके बोल रहे हैं। मतलब ये लग रहा है कि इसके सहारे आप लोग वापसी कर जाएंगे। देखिए, ऐसे भी वापसी करेंगे। आप देखेंगे 3 चीज। ये भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास के कार्यकाल को मैंने देखा है। आप देखेंगे 5 साल में रघुवर दास के कार्यकाल में हजारों लोगों पर लाठियां चली और 5 साल में 5 साल बिरसा चौक आंदोलन का केंद्र बना रहा है। लाठियां तो आपके यहाँ भी चल रही है। अरे भाई, नहीं हाल हो रहा है, लेकिन उसका आप स्थिति देखिए।
चाहे वो गर्भवती महिला हो, आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया, पारा टीचर। हम कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो बैलेंस हुआ है ना, उनके इतिहास को दोहराया जाए, इनके इतिहास को दोहराया जाए। यदि वो 100% की थी, 25% की है, और उसके भी रिलाइज किए हैं सरकार ने। वो तो कोई विधानसभा में बात ही नहीं सुनते थे रघुवर दास कि देखिए लोग बैठे हुए हैं, इस पर विचार। इस बोलता था कुछ नहीं, इस लोग को तो सबको पारा टीचर को बर्खास्त करेंगे, ये तो 2022 के बाद जो सर्व शिक्षा अभियान बंद कर देंगे। ये जो तानाशाही है, आज इन लोगों को कैसे नज़र आ रहा है कि नहीं हम लोग आएंगे तो रेगुलर कर देंगे, हम ये कर देंगे। इसलिए इन लोग को तो बौखलाहट तय है। और वो जो हेमंत शर्मा जो देख रहा है वहाँ से मुख्यमंत्री, जो वहाँ हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव जीत के आया है, झारखंड में वो प्रयोग यहाँ नहीं चलने वाला है। क्योंकि यहाँ आदिवासी सीटों में 5 सीटों में आदिवासियों ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी नहीं है। और इस बार यहाँ के जो बैकवर्ड है, दलित है, आदिवासी है, सब लोग ये करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ST SC का वर्गीकरण का जो डिसीजन दिया, भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? ST SC उसमें तो बीजेपी ने स्पष्टीकरण कर दिया कि नहीं, वो स्पष्टीकरण क्यों है? आप अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हैं? कोई सवाल पर आप 24 घंटा में अध्यादेश लाते थे, इस पर चुप्पी क्यों? आप अध्यादेश ला करके क्लियर कर दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दीजिए ना। बयान देने से प्रधानमंत्री कहने से क्या होता है, जब तक उसके खिलाफ में आप अध्यादेश नहीं लाएंगे। इसलिए यार क्यों चुप हैं आप? क्यों नहीं उनके ST SC के 21 तारीख के भारत बंद को क्यों नहीं समर्थन करने की घोषणा करते हैं? यदि गलत है तो हमारी पार्टी तो सक्रिय रूप से समर्थन करेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजकुमार यादव हैं, उत्साहित हैं। 2-3 वजह हैं। एक तो मैया योजना को लेकर के इनके मन में ये चल रहा है कि फिर से वापसी इंडिया अलायंस की होने जा रही है चुनावों में। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मासस और माले का विलय होने जा रहा है, यानी कि भाकपा माले पहले से और ज़्यादा जो है मजबूत हो जाएगी। और इसी के साथ इंडिया अलायंस के अंदर जो है दावेदारी भी बढ़ने वाली है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in